सबसे पहले मेरी ये बात बार बार याद रखिए, जीवन बहुत सरल है। बार बार ये वाली बात याद रखिए कि इधर अगर कचरे का ढेर है और इधर फूलों का ढेर है तो फूल फूलों को अट्रैक्ट करेंगे, कचरा कचरे को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आने वाला राहगीर तो बस ये देखेगा, जब एक साधारण सा इंसान, एक छोटा बच्चा जानता है कि केला इधर फेंकना है और फूल इधर लगाना है, तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जानता है कि भाई अगर नेगेटिव इंसान है तो उसके पास सिर्फ नेगेटिविटी फेंक दो। ये पूरा ब्रह्मांड जानता है, ये ब्रह्मांड जानता है। गरीब मानसिकता के व्यक्ति को गरीबी दे दो, गरीब मानसिकता के व्यक्ति को गरीबी दे दो, अमीर मानसिकता के व्यक्ति को अमीरी दे दो। दोस्तों, जितने भी गरीब लोग हैं वो क्या सोचते हैं, या जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अरे कुछ छूट ना जाए, बड़ी मुश्किल से मिला है, कुछ चला ना जाए, कुछ चला ना जाए, कुछ चला ना जाए। इसीलिए जितने भी गरीब मानसिकता के व्यक्ति हैं वो इसी बिलीफ से, इसी कॉन्शियसनेस से खेलते हैं। अरे अरे लाइट बंद करो, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट बंद नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब है लाइट बंद करनी चाहिए, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर झगड़ा नहीं होना चाहिए और वही आपका फोकस का बिंदु, केंद्र बिंदु नहीं बन जाना चाहिए। ओके, अमीर मानसिकता का व्यक्ति वो दिन रात यही सोचता है, और कैसे प्रॉफिट कमाऊं, और कैसे प्रॉफिट बढ़ाऊं, और कैसे आगे बढ़ूं, और कैसे आगे बढ़ूं। अरे यहां जा सकता हूं क्या इस सेमिनार में, अरे इस वेबिनार में जा सकता हूं, अरे ये किताब लेके आ सकता हूं, अरे ये एग्जीबिशन अटेंड कर सकता हूं, और कैसे बढ़ाऊं, किसके पास बैठूं, और कौन सा बिजनेस आइडिया सोचूं। अमीर कहता है हाउ कैन आई गेट मोर, गरीब कहता है अरे जो है उसको कैसे बचा लूं। भाई सुनो, तुम सेफ जिंदगी जियो, तुम्हारे पास एक नौकरी हो जाए ना बस बहुत है, क्योंकि नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नौकरी रही, नौकरी में ही तुम्हें खुशी मिलेगी, फालतू की टेंशन तो नहीं होगी। अमीर कहता है मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अनलिमिटेड चाहिए, मेरी ग्रोथ अनलिमिटेड हो सकती है, उसका बिलीफ ही अनलिमिटेड होता है। एक गरीब मानसिकता के व्यक्ति का बिलीफ होता है लिमिटेड, भैया नहीं, 2 रोटी चल जाए बस बहुत है। एक लास्ट घटना आपको बताऊंगा, बहुत ही सच्ची घटना है, मेरी जिंदगी की है, मेरे एक दोस्त के साथ और मेरे साथ घटी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नया नया बना ही था, 2009-10 की बात है, और हम लोग, मेरे कुछ दोस्त थे, तो मैं जब ये बातें करने लगा तो उन्होंने कहा तू बताता है अपने वेबिनार में, सेमिनार में कि अनलिमिटेड बनो, बहुत कुछ करो, बहुत बड़ा करो, बहुत बड़ा सोचो। बोले यार हम खुश हैं, 9 to 6 हमारी जॉब है, 30-35 हज़ार रुपये की सैलरी आ जाती है, शाम को बच्चों के साथ बैठ लेते हैं, छोटा सा घर है अपना खुद का, जॉब भी सिक्योर है, प्राइवेट जॉब है लेकिन सिक्योर है। ओके, सुबह आराम से उठते हैं 8 बजे, तैयार वैयार होते हैं, 9 बजे ऑफिस जाना होता है। रोज़ रोज़ तेरी तरह ना किताबें पढ़ने की टेंशन न कुछ और, हम खुश हैं। अब मैंने अपने गुरु से एक सीखा है, वहीं पे बोलना है जहां आपकी बात सुननी जाए, नहीं तो नहीं बोलना है। उस समय जब मेरे कुछ दोस्तों ने ये बात कही तो क्या वो मेरी बात सुनना चाहते थे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। उनके माइंड में उनकी थॉट पक्की थी, स्ट्रांग थी, वो कभी मेरी बात नहीं सुनना चाहेंगे उस समय। मैंने कहा यार इसका जवाब मैं दूंगा, कभी तो दूंगा। दोस्तों, पहली चीज़ वहीं बोलिए जहां आपकी बात सुनी जाए या सुनने का माहौल हो, हर जगह नहीं बोलना है। ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मैं बोल रहा हूँ, यही मैं किसी दिन ट्रेन में बैठूं और 2 लोग मेरे साथ बैठ जाएं और उनको मैं समझाने लगूं, हेलो कंप्लेन मत करो, वो कहे तू अपना ज्ञान अपने पास रख, होगा तू ट्रेनर कहीं का। तो मैंने भी यही देखा। तो उसके ये कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके 10-15 दिन बाद हम जयपुर में गए, और जयपुर में गौरव टावर करके एक जगह है, वहाँ पे नया नया वो मॉल बना था, वहाँ बैठे हुए थे। एक BMW कार अंदर गई, और मेरा वही दोस्त जो कह रहा था कि मैं खुश हूँ ना 9 to 6 में, वो कहता वाओ व्हाट अ कार। मैंने कहा वाओ वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग, व्हाट अ कार। थोड़ी सी देर हुई, ठीक है, हम लोग वहाँ से ऐसे कुछ कपड़ों की दुकान पे, मेरे को एक ब्लेज़र लेना था, शायद मेरा कोई टॉक वॉक था, तो हम लोग वहाँ पे पेंटालून्स या कुछ था, वहाँ अंदर चले गए। वहाँ गए तो मैं ये देख रहा था कि मैं तो एक ब्लेज़र वगैरह अपने लिए देख रहा था, वहाँ पे मेरा फ्रेंड गया, एक मैनीक्विन वगैरह पे ब्लेज़र वगैरह लगे हुए थे, उसने वो देखा हैंगर वैंगर, और उन पे ऐसे हाथ वाथ किया, उसकी प्राइस देखी और रख दिया। फिर एक शर्ट वाले सेक्शन में गया, प्राइस देखी, रख दिया। 3 और चीज़ें देखी, प्राइस देखी, रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम आ गए, शाम को हम खाना खाने के लिए बैठे। खाना खाने के लिए जब हम बैठे, हम दोनों ही बैचलर थे उस समय, और खाना बाहर ही खाते थे छोटे से ढाबे वाबे पे। तो ढाबे पे बैठे तो मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा यार जब वो BMW अंदर गई ना तो मुंह से वाव क्यों निकला, मतलब तुझे वो कार चाहिए या नहीं चाहिए? बोले यार आ जाए तो मज़ा आ जाए। मैंने कहा मतलब तू चाहता है कि BMW आए? यस। अच्छा, वो तू शोरूम में गया था और उस शोरूम में भी तूने कपड़ों को देखा और उसकी प्राइस टैग देख के तूने नीचे रख दिया, क्यों भाई? यार वो महंगे थे ना,
लेकिन अगर वो महंगे कपड़े तेरे पास आ जाए तो कैसा फील होगा? अरे यार मज़ा आ जाएगा, मतलब वो सारे कपड़े तो यार किसी दिन ऐसा इतना पैसा कमाना है कि एक गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब खरीद लूँ। उसी के मुंह से निकला। अब वो जो चर्चा थी ना वो 10 दिन पहले हुई थी और ये वाली चर्चा आज फ्रेश है। मैंने कहा तूने उस दिन तो कहा मेरे भाई कि तू 9 to 6 में खुश है। उस दिन तो तूने कहा कि 9 to 6 में जा रहा हूं, मैं बड़ा खुश हूं, शाम को पेरेंट्स के बच्चों के साथ आ जाता हूं, खेल लेता हूं, सुबह आराम से सोता हूं, टीवी भी देखते हैं, मस्त रहते हैं और जॉब भी सिक्योर है। मैंने कहा आज तू कह रहा है BMW, तुझे लगता है उस जॉब में तू BMW ला पाएगा कभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा तुझे लगता है ये सारी ब्रांड्स जो तूने आज देख के आया, वुड यू बी एबल टू अफोर्ड देम? बोले नहीं। ओहो, इट वॉज अ क्लियर आई ओपनिंग। तो मैंने कहा दोस्त, आदमी जब खुद को ये समझा देता है कि मैं ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता या मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, तो कई बार वो अपने आप को एक शील्ड के पीछे ढक लेता है और वो शील्ड कहती है आई एम हैप्पी, जबकि असलियत में वो हैप्पी नहीं है। हाँ, तू अगर असलियत में अपनी लाइफ से हैप्पी है तो मैं कहता हूं तुझसे ज्यादा बड़ा रिच कोई नहीं है। अगर तू कंपैरिजन के गेम में नहीं है, अगर तू वो BMW देख के तेरे को 1% भी फर्क नहीं पड़ता, तू अगर वो ब्रांड देख के तेरी कभी उसको खरीदने की इच्छा ही नहीं होती और तू सच में जैसा है वैसा पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है लाइफ को और वैसे ही तू खुश है, तो तुझसे अमीर कोई नहीं है। बट प्रॉब्लम तेरी ये है कि तू चाहता तो सब कुछ है, लेकिन तूने अपने आप को समझा दिया है मेरी औकात नहीं है, मेरी लिमिट इतनी सी है और मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तूने अपने आप को ये गलत बोल दिया है मेरे भाई। और तूने जब अपने आप को ऐसे लिमिट कर दिया है तो तेरा मन हमेशा कह रहा है एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। अपन उधर नहीं जा सकते, एडजस्ट करो। भाई अगर बार बार मन में गरीबी के विचार चल रहे हैं तो जिंदगी भर तेरे को एडजस्टमेंट मिलेगा। इसीलिए कहते हैं रिस्क लो, इसीलिए कहते हैं कूद जाओ, इसीलिए कहते हैं जिंदगी को अपनी शर्तों पे जियो। एक जिंदगी मिली है, चौका लगा दो माय डियर फ्रेंड्स, एक ही मौका है, लगा दो चौका। जो भी करो कमाल का करो। एंड ये बिलीफ है मुझे, एंड आपको ये बिलीफ मैं दिलाना चाहता हूं कि रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ योर लाइफ।